हम लोग शकरगढ़ थाने में भी गए थे हुजूर। उनने कहा उनके इलाके के बाहर से तुझे कुछ ना कर पावेंगे, आप ही कुछ। पर हुन मैं भी की करा दसो, वो तो दोरंगला थाने में भी नहीं पड़ता, शहर से बाहर है। लौंडे जवान हो रहे से हुजूर, लगाम दे के रखना मुश्किल हो रहा है। देखो जी, बिटिया तो हमारी भी बड़ी हो रही है जी। अभी पिछले महीने पूरे 10 साल की हो गई जी। पर हम बाप की जिम्मेवारी समझते हैं, इसलिए दूर रखते हैं उसको इस ऊल जलूल गंदगी से। पर साहब यो बात ना है, वो रंडियों का झुंड खुलेआम घूमता रहे वैसे, और उस रास्ते से तो गुजरना मुश्किल हो रहा है हुजूर। शराब पीवे हैं, सुट्टे लगावे हैं, गंदी गंदी गाड़ियां पक्के से। आपको क्या लगा रंडियां भजन गाती हैं? ना यो बात तो ना है, पर आप तो जानो ही हो कैसी कैसी बीमारियां फैलावे से। अच्छा एक बात बताइए, पिछले शनिवार तकरीबन रात को 9, 9:30 बजे आप कहाँ थे? मैं एक दफा एक बंदे ने मुल्ला नसरुद्दीन से जाके कहा कि मेरा बेटा शक्कर बहुत खाता है जी, क्या किया जाए? मुल्ला ने कहा 1 हफ्ते बाद आओ, पहले मैं तो शक्कर खाना बंद कर दूं। आप क्या कह रहे हो हुजूर? समझ पहले आप खुद तो शक्कर खाना बंद करोगे, तब ना लौंडो को रोकोगे। हाँ किसी खबीज की औलाद में इन मासूमों का इकबाल तक उखाड़ा तो सलीम मिर्जा एक को घसीट के जमीन पे गाड़ देगा। ऐसी साले खुद को मुसलमान कहते हो? अब क्या बताएं बिटिया, ऐसी भयानक लड़ाई पर हमारे सलीम मिर्जा डटे रहे। जब तक सारे दंगे इनको खदेड़ नहीं लिया और सारे हिंदुओं को कैंप में पहुंचाए नहीं लिया, मिर्जा ने दम नहीं लिया। ये लो, ये तो लिखन को कैंप लगा हुआ है। पर इस सब का क्या नतीजा मिला? फटेला जूता, दुनिया भर की जलालत और पुलिस की नौकरी से निकाला गया करम जेले को सो अलग। तब से सलीम यहीं रहा। अम्मा, क्या हिंदू को मारना और मुसलमान को मारना एक बात है? तो अब सवाल ये है कि होगा कि नहीं होगा। दिमाग खराब है थोड़ा, सवाल ये है कि कब होगा। अरे कुछ दिनों का बवाल है ये, बस एक आध खंबा गाड़ेंगे, उसके बाद घेरा लगाएंगे, कुछ दिनों के लिए ताऊ शाऊ के यहाँ छुट्टी मना कर आ जाएंगे, देखना उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तुझे, पंडित जी ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे। पंडित जी सारे मुल्क की सियासत के अकेले वही संभाल रहे हैं? अरे जीना है, सिंह साहब हैं, सरदार जी हैं, गांधी जी हैं, तू है, मैं हूँ, ये बलिया है, हम सब कुछ नहीं होने देंगे, समझा? इसी भोलेपन का फायदा उठाया उन गोरों ने 200 साल। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
लाडली के लिए है। अरे क्या मास्टर, अभी तो पिछली किताब खत्म भी नहीं हुई। वो क्या था? वीरांगना। हाँ, वीरांगना। और उसके ऊपर ये मिठाई, आतिशबाजी, क्यों इतना खर्च उठाते हो मास्टर? सोशल वर्क पार्टी का अलग से फंड है, वरना आपको लगता है मैं अपने ट्यूशन के पैसों से सब खरीद सकता हूँ? हमें तो लगा आपकी जेब आपके दिल की तरह है, बड़ी। बेगम जान, आज हमारा मुल्क आजाद हुआ है, अब जश्न नहीं मनाएंगे? आजादी सिर्फ मर्दों की होती है मास्टर। औरतों को तो गाली भी देने की आजादी नहीं। बहन की जात अपने ही माँ बहन के नाम पे गाली दो। बड़े भोले हो मास्टर। जिस्म बेचने वाली जिस दिन बिकी उस दिन जश्न मनाए, या जिस दिन नहीं बिकी उस दिन। मतलब आप आजादी से खुश नहीं हो? आजादी खाली बेकार की बकवास। छुट्टी का दिन धंधा खा जाती है मास्टर। एक भी ग्राहक नहीं आया सुबह से। इज्जतदार पैसे वाले आज का दिन बीवी बच्चों के साथ मनाते हैं। रंडी खाने क्या खाएंगे। और कोई आ भी गया तो वही दिहाड़ी वाला कोई बेवड़ा होता है, बिस्तर में उल्टी करके जाने वाला। और पैन दे टक के पुलिस वालों को तो छोड़ ही दो। जन्मोदिन आप समझ नहीं रही हो बेगम जान। 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली है। तवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर। एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, अछूत, किसी में कोई फर्क नहीं। और ये कोठा है ना, ये अलग ही वतन होता है जिसमें आजादी। साली दूर हट पटाखे से। जल गया ना तो भी कुतिया की तरह घूमती रहेगी। न कोई खरीदेगा ना मैं यहाँ रहने दूंगी। अरे ना घर के बाहर निकाल दूंगी। राहन दो, आज आजादी मिली है, कर लें दो बच्चे। अम्मा बीच में मत बोलो, आप ही ने सबको बिगाड़ के रखा है। अरे रे, कितलो गुस्सा करे छे थारी जात ने। क्यों? तेरे जात में गुस्सा नहीं करते? बेगम जान, जात पे नहीं जाने का। तारी ने मारी एक जात छे, दोनों गंदे वाले। चुप कर, रूबीना जरा संभालो इन्हें। अरे इनकी कैसी हम बताएं तुम्हें। अब आप चलो मास्टर, और आइंदा से ये तोहफे शौफे मत लाया करो। क्या है ना, बेगम जान किसी का एहसान नहीं रखती, पाई पाई चुकाती है। पैसे नहीं है तो कोई भी लड़की देके हम। जो मुंह में आया बोले चले जा रही हो आप। मैं आता हूँ, मतलब देश के लिए कुछ। देश की कुछ माँ बहनें यहाँ भी है मास्टर। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, जिसका भी हो, रहेगा तो मर्दों का ही ना। तो फिर हमें उससे क्या? देश आपका भी है तो बोलो अपने करोड़ों के देश के किसी एक मर्द से कि मेरी किसी बच्ची से फेरे नीते निकाह करके उसे ले जाए। बोलो। मैं तो सिर्फ ना किया करो मास्टर, सिर्फ बातें ना किया करो। बेगम जान कहती है कि सिर्फ जिस्म दी नहीं, साडे दिल दी भी कोई कीमत होती है। मास्टर जी, मतबल इन फुलझड़ियों लड्डुओं तो थोड़ी जाई ज्यादा, पर तेरे लिए जो है ना, शायद इतनी में पूरी हो जाए। दिल दी कीमत। सही कहती है बेगम जान, हर चीज की कीमत होती है। जिस्म की, दिल की, जमीन की। पंडित जी, सरदार साहब, बलवंत सिंह जी, जिन्ना और ये लियाकत खान सब मान गए। अरे इनके मानने या ना मानने से क्या होता है? मुल्क तो हमारा है। था उन लकीर खिंचेगी पूरे पंजाब में। इधर दा हिंदुस्तान और उधर दा पाकिस्तान। और बीच में गोरों की खींची हुई लकीर। रेड क्लिफ लाइन।